नमस्कार दोस्तों। आज हम जान लेंगे कि जो सितंबर से मार्केट गिर रहा है, लगातार 6 महीने गिर रहा है, तो उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनका पी रेशो कम है, जिनका ईपीएस अच्छा है। तो जैसे कि पीएफसी एंड आरईसी स्टॉक्स, जिनका पी रेशो बहुत कम है और जो जिनमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस अच्छा है, ऐसे शेयर्स की तरफ हमें देखना है जिनका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। और ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ है, लेकिन उनका प्राइस मोमेंटम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे कि बजाज फाइनेंस। तो जिनका पी रेशो बहुत कम है, पी रेशो मतलब स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो ऐसे शेयर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। लेकिन हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ में फिन निफ्टी एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो फिन निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं है, उसका जो ईटीएफ है उसकी तरफ हम देख सकते हैं। ऑयल एंड गैस का जो एक ईटीएफ है उसकी तरफ भी हम ध्यान दे सकते हैं, और मेटल का जो एक ईटीएफ है उसकी तरफ भी हम ध्यान दे सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे विकल्प हम इस मार्केट में जिनमें अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, तो उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले साल जिन्होंने सिल्वर के और गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट किया था, उन्हें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है। तो ये समय मार्केट में कंसोलिडेशन और साइडवेज मोमेंटम का है। तो इस दौरान हमें अच्छे शेयर एक्यूमुलेट करने हैं जिनमें ग्रोथ अच्छी दिख रही है, जिनमें ईपीएस अच्छा है, जिनमें टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, जिनमें बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। इनमें हमें इन्वेस्ट रहना है। और एक जुलाई से लेके ऑनवर्ड मार्केट में अच्छे रिजल्ट आने की शुरुआत हो सकती है, ऐसी उम्मीद हम रख सकते हैं। और उसके बाद में मार्केट का सिनेरियो बदल सकता है। अभी बुधवार को फेड की मीटिंग है, उसमें रेट कट के लिए क्या डिसीजन होता है उस पर सबकी निगाहें रहेगी। तो इस तरह से हमें सारी इंटरनेशनल चीज़ें भी देखनी है। इन सब को देखते हुए हमें हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अच्छे स्टॉक एक्यूमुलेट करते रहना है। म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी जारी रखनी है, बिल्कुल बंद करनी नहीं है। एसआईपी कुछ बंद हो रही है, एम्फी का डाटा आ रहा है, लेकिन ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो एसआईपी कर रहे हैं उन्होंने एसआईपी करनी है, बल्कि बढ़ानी चाहिए एसआईपी इस समय, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस पे हमें ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। तो इसका हमें बाद में फ्यूचर में फ़ायदा होगा, हमारे प्रॉफिट में ग्रोथ होगी। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पेशेंटली इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि हम पेशेंटली इन्वेस्टेड रहेंगे तो ही हमें लॉन्ग टर्म में उसका अच्छा गेन मिलेगा। क्योंकि संत कबीरदास जी भी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हम इस जो गिरते मार्केट में आज जो इन्वेस्ट करेंगे, जो रिस्क लेंगे, क्योंकि मार्केट में आना मतलब रिस्क है, और इसी का रिवॉर्ड हमें के स्वरूप में हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। किसी भी एसेट क्लास से अच्छा रिटर्न शेयर मार्केट से मिलता है, रियल इस्टेट हो, कमोडिटी हो, किसी भी इससे, क्योंकि हम यहाँ रिस्क लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सूझबूझ से, समझदारी से हमें डिसीजन लेना है, हमें पढ़ाई करना है, अपडेट रहना है, मार्केट को ट्रैक करना है, अच्छे शेयर में रहना है। किसी भी हाल में हमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं रहना है, जिसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस अच्छा नहीं है, ऐसे कंपनी में हमें बिल्कुल नहीं रहना है। फ्यूचर ऑप्शन बिल्कुल नहीं करना है, इंट्राडे नहीं करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहना है। ऐसा करेंगे, अच्छे शेयर में अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग टर्म रहेंगे,
तो हमें ज़रूर फ़ायदा होगा और आज हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका हमें ज़रूर अच्छा नतीजा आने वाले फ्यूचर में दिखेगा। थैंक यू।